हर हर गंगे, हर हर महादेव। श्रावण मास का प्रत्येक दिन स्वयं में एक तीर्थ बन जाता है। ये केवल ऋतु का सौंदर्य नहीं है, ये तो भगवान शिव की कृपा, हरियाली में छिपा हर संदेश और हर व्रत त्योहार में छिपा आध्यात्मिक रहस्य है। जब बादलों की गूंज में वेदों की ध्वनि सुनाई देती है, तब तुलसी के पत्तों में अमृत की गंध फैलती है, और जब गंगा की धारा तक श्री हरि के चरणों की ओर बहने लगती है, तब समझिए कि सावन का आगमन हो चुका है। और इस पवित्र सावन माह की एकादशी, पुत्रदा एकादशी, वो दिव्य तिथि है जो केवल संतान की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति और मोक्ष मार्ग पर प्रवेश का भी एक दुर्लभ द्वार खोलती है। ये वो व्रत है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक समय युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था, और आज उसी व्रत कथा का पुण्य आपको भी प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले चलिए श्रावण मास की एक ऐसी अनुपम कथा सुनते हैं जिसमें छुपा है भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की अनोखी लीला, एक भक्त की अटूट भक्ति और उस विश्वास की शक्ति जिसने असंभव को संभव बना दिया। ये कथा आपके हृदय को भक्ति से भर देगी, और जब आप इसके पश्चात पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे तो केवल कथा नहीं, श्री हरि की कृपा आपके जीवन में उतरती हुई प्रतीत होगी। तो तैयार हो जाइए, पहले एक अनुपम श्रावण कथा और फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत महात्म्य और पुण्यदायी कथा। शब्द नहीं, श्रद्धा चाहिए, और जहाँ श्रद्धा होती है वहीं श्री हरि प्रकट होते हैं। सभी बोलिए श्री हरि की जय, ग्यारस माता की जय। एक बार देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वो देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। देवराज इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। तब इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत वेशधारी शिवजी अपने स्थान पर खड़े रहे। ये देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूं? हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भांप गए कि ये अवधूत वास्तव में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? अरे ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि क्षमा करें भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने भी कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे और अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द भी कह दिए, क्षमा कीजिए प्रभु। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयंकारी रुदन फूट रहा था कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है, और वो इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में तो भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कर दीजिए। फिर पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा ये बालक कौन है, और इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है? तब सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान। एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया, और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ीं।
उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। ये देखकर अन्य सभी देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। तब ब्रह्मा जी अपना गला सहलाते हुए बोले, अरे इस बालक का नाम क्या है सागर? ये तो अभी से बड़ा बलशाली है। तब सागर ने कहा, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूं और आज से ये तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बालक का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। अब बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते वह बालक युवक बन गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ भरपूर सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल बांका नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जलंधर की राजसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर कटा हुआ क्यों है। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों आचार्य? राहु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा कि उसका अपराध ये था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो दैत्यों और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले ही देवता ही उस अमृत को पी जाने के अधिकारी भला कैसे हो गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब तो ये बात सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूं। अब तो देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घसमड़ नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया, ताकि वह इंद्र को ये संदेश दे आए कि समुद्र मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दें। अब घसमड़ इंद्रपुरी पहुंचा। जाकर उसने देवराज इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा है कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो भी रत्न आपने हथिया लिए थे, उन्हें तुरंत लौटा दें। सुनकर देवराज ने कहा, रत्न? कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना, वो रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था। फिर रत्न भला अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हारा इतना साहस? मेरी पुरी में ही मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूं। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक दिया। फिर इंद्र को समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ सूर्यराज, ये दूत है और दूत अवध्य होता है, इसे जाने दो। इसके बाद घसमड़ वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलंधर तो मारे क्रोध की आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही साथ अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई भी कर दी और वहां पहुंचकर दैत्य सेना ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों के शव जमीनों पर गिरने लगे।
आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर भला ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? तब गुरु शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी कार्य पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहें। अगर किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। तब जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल भरा होगा। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, तो फिर क्यों ना द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर अब द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र बिद्ध बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। अब देवताओं में घबराहट फैल गई। देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, हमारे वीर तो बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का ही विनाश हो जाएगा। तब गुरु बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, ये युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है और उसमें भगवान शिव की तरह अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई ना कोई उपाय जलंधर को मारने का तो निकल ही आएगा। अब आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र सहित देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और फिर मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। इधर जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है। हजारों देवता मारे गए हैं और स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। तब श्री विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सुरराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। अब जलंधर ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। फिर श्री विष्णु अमरावती जा पहुंचे और श्री विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से श्री विष्णु के सम्मुख आ डटा और श्री विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत ही निष्फल कर देता। आखिर में श्री विष्णु ने हार मान ली और कहने लगे, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया। अब ये युद्ध बंद कर दो। जलंधर ने कहा, ये युद्ध अब केवल एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की ये शर्त स्वीकार कर ली। फिर जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे और जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी में ले आया और फिर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। और फिर एक दिन देवर्षि नारद उसकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है देवर्षि? मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। तब नारद जी ने कहा, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिवजी की पत्नी पार्वती की तो बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि मैं पार्वती को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ।
मतिमंद जलंधर अपनी सेना को लेकर अब कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर भगवान शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। अब शिव जी जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का ही वेश धारण किया और उसके शयनागार में जा पहुंचे। फिर उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी ये व्यक्ति उसका पति नहीं है। इसलिए वह कड़क कर बोली, कौन है तू? तब श्री विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजेय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। अब वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक न एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उसका अंत निकट आ पहुंचा है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम सारे संसार में पूजी जाओगी। समस्त स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा इधर अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। फिर उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही इधर जलंधर का तेज घट गया और फिर अवसर पाते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज, जिससे वह आज तक अजेय था, शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और फिर दैत्य सेना घबराकर भाग गई। फिर देवताओं ने शिव जी की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और फिर चारों ओर पहले की तरह सुख शांति छा गई। अब सुनिए सावन पुत्रदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनिश्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विक्षीर्ण होता है, टूट कर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं।
उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमश ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मगन हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं, इसलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है।